गोष्ठी कवि के हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप प्रतिदिन यहाँ पर एक साहित्यकार और गीतकारों का परिचय के साथ उनके गीतों की रचनाओं का आनंद ले रहे हैं। इसी क्रम में आज हम आपको ग्वालियर मध्य प्रदेश के आदरणीय ललित मोहन त्रिवेदी जी से आपका परिचय कराने जा रहे हैं। त्रिवेदी जी विगत 40 से 50 वर्षों से साहित्य और गीत जगत में अपनी अमूल्य भूमिकाएं निभाते आए हैं और अभी हाल ही में इनके नए प्रकाशन की तैयारी की जा रही है और शीघ्र ही आपको इनका प्रकाशन उपलब्ध कराया जाएगा। तो आइए आज हम आपको त्रिवेदी जी का एक परिचय गीत यहाँ आपको हम सुनवाने जा रहे हैं और यदि आप इनके गीत पर कोई भी बात या कोई ऐसा जो आपको लगता है कि मुझे कहना चाहिए, आप हमारे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में यह बात कमेंट्स करके कह सकते हैं। तो सुनते हैं अब हम त्रिवेदी जी को। मैं अंगारा, तुम अगर तपन से प्यार करो तो आ जाना, और मैं जैसा हूँ मुझे वैसा ही स्वीकार करो तो आ जाना। मन में आकाश भरा है पर है धरा न पाँव के नीचे, मैं अनहद तक आ पहुँचा हूँ लेकिन आँखें मीचे मीचे, और तुम धरती बनकर कुछ मेरा आधार करो तो आ जाना, स्वीकार करो तो आ जाना। मैं ऊब चुका हूँ प्यालों से और दम घुटने लगा सवालों से, अब तो बातें करना चाहूँ अपने अंतर के छालों से। तुम ओस कलों की ठंडी सी बौछार करो तो आ जाना, स्वीकार करो तो आ जाना। मैं वरदानों को दान समझ स्वीकार नहीं कर पाऊँगा, और व्यापार बुद्धि से समझौता मनमार नहीं कर पाऊँगा। तुम होम अगर कर्तव्यों पर अधिकार करो तो आ जाना, स्वीकार करो तो आ जाना। कि मैं बहुत थका हूँ इस भ्रम में, साधारण नहीं अनूठा हूँ। मैं बहुत थका हूँ इस भ्रम में, साधारण नहीं अनूठा हूँ। इसलिए जगत में खुद से क्या, इसलिए अभी तक जग से क्या खुद से भी रूठा हूँ। तुम मान छोड़ मुझसे केवल मनहार करो तो आ जाना, स्वीकार करो तो आ जाना। हम किस तरह जीते हैं, एक अति से दूसरी अति पर जाते हैं कि या तो ये ढोल ढमाके हैं या फिर गुमसुम सन्नाटे हैं, सन्नाटे हैं। और मैं चाहे जिसके साथ रहूं मुझको घाटे ही घाटे हैं। और तुम हौले हौले पायल की झनकार करो तो आ जाना, स्वीकार करो तो आ जाना। अंतिम बंद है जो कवि का बंद होता है कि मैं घोर यातना में बंदी अभिशप्त प्रेत की छाया हूँ। मैं घोर यातना में बंदी अभिशप्त प्रेत की छाया हूँ। मैं शाप भ्रष्ट गंधर्व कहीं से भटक यहाँ पर आया हूँ, और आंसू से तर्पण कर मेरा उद्धार करो तो आ जाना, स्वीकार करो तो आ जाना। एक और पढ़। गोष्ठी कवि के हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकार, गीतकार एवं उपन्यासकार और कवियों का आपको यहाँ निरंतर परिचय एवं उनके पुस्तकों के विषय में जानकारी दी जा रही है। इसी क्रम में आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं मुजफ्फरपुर बिहार के डॉक्टर रणजीत पटेल जी। आदरणीय पटेल जी की अभी तक
3 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है और इसमें एक पुस्तक राष्ट्रीय स्तर पर फेमस है। इस पुस्तक का नाम है सहयात्री समय के। क्या बात है, नाम ही काफ़ी है, सहयात्री समय के। तो आज हम आपका परिचय बिहार के मुजफ्फरपुर बिहार के डॉक्टर रणजीत पटेल साहब से करा रहे हैं। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें और कमेंट्स करें, ताकि आपको निरंतर हमारे देश के, हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गीतकारों और उपन्यासकारों का परिचय आपको मिलता रहे। तो आइए आज हम आपको यहाँ परिचय करा रहे हैं डॉक्टर रणजीत पटेल जी से और उनका यह एक गीत। आप सभी को नमस्कार। रहा नहीं अनुराग धरा से, बदल गया तू बादल। रहा नहीं अनुराग धरा से, बदल गया तू बादल। पावस की रवि किरणें ऐसी जला रही तन मन को। पावस की रवि किरणें ऐसी जला रही तन मन को। रोज रोज करते हो लुक छुप, सता रहे सावन को। रोज रोज करते हो लुक छुप, सता रहे सावन को। इंद्रधनुषी इंद्रपुरम में, इंद्रधनुषी इंद्रपुरम में बदल गया तू बादल। रहा नहीं अनुराग धरा से, बदल गया तू बादल। बंजारों का मौन निमंत्रण, बंजारों का मौन निमंत्रण करता था तू पूरन। झमझम स्वर में गर्जन तर्जन, मन करता था नर्तन। झमझम स्वर में गर्जन तर्जन, मन करता था नर्तन। अरमानों के नील गगन में, अरमानों के नील गगन में बदल गया तू बादल। रहा नहीं अनुराग धरा से, बदल गया तू बादल। हवा समय पर साथ न देती, हवा समय पर साथ न देती। यह तो एक बहाना, सोख लिया धरती का पानी, भरता नहीं खजाना। हवा समय पर साथ न देती, यह तो एक बहाना। सोख लिया धरती का पानी, भरता नहीं खजाना। उमर घुमर कर तुंग शिखर से, उमर घुमर कर तुंग शिखर से बदल गया तू बादल। रहा नहीं अनुराग धरा से, बदल गया तू बादल। गोष्ठी कवि के हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे द्वारा आपको प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकार, कवि, गीतकार, उपन्यासकार से आपका परिचय एवं उनकी पुस्तकों के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। इसी क्रम में आज हमारे
साथ में उपस्थित हैं आदरणीय अनंगपाल सिंह जी। अनंगपाल सिंह जी की अभी तक 60 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। एक साहित्य जगत में इतना बड़ा योगदान किसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो आज हम आपके सामने अनंगपाल सिंह जी को प्रस्तुत कर रहे हैं। इनका एक साहित्य श्री राम कथामृत, आध्यात्म से और भगवान श्री राम से जुड़ी हुई बात जिसमें कही गई है, इसका प्रकाशन अभी कुछ समय पहले ही किया गया है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और हम आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं अनंगपाल सिंह जी को, उनका यह एक रचना पाठ। मेरी कविता का शीर्षक है मैं अपनी गागर का पानी। जीवन भर की यही कहानी, मैं अपनी गागर का पानी। बांधे पाँव मोह ने मेरे, माया ने हथकड़ी लगाई। एक बूंद पानी की मेरी, गागर से ना बाहर आई। बांधे पाँव मोह ने मेरे, माया ने हथकड़ी लगाई। एक बूंद पानी की मेरी, गागर से ना बाहर आई। मोह नहीं छूटा गागर से, अपनी दुनिया गागर जानी। मैं अपनी गागर का पानी। सोचा शमशीरों पर चढ़कर मैं वीरों की शान बढ़ाऊं। बनूं पसीना मेहनत कसका, बेशक मैं खारा हो जाऊं। सोचा शमशीरों पर चढ़कर मैं वीरों की शान बढ़ाऊं। बनूं पसीना मेहनत कसका, बेशक मैं खारा हो जाऊं। पर मैं ढक्कन खोल न पाया, अंदर सड़ती रही जवानी। मैं अपनी गागर का पानी, मैं अपनी गागर का पानी। सोचा उतर सीप के अंदर मोती का पानी बन जाऊं। सोचा उतर सीप के अंदर मोती का पानी बन जाऊं। जाऊं उतर आँख में सबके लज्जा के 2 दीप जलाऊं। पर मैं निकल न पाया बाहर, मेरे मन ने बात न मानी। मैं अपनी गागर का पानी, जीवन भर की यही कहानी। मैं भी प्यास बुझा सकता था कभी किसी के अंतर्मन की। मैं भी प्यास बुझा सकता था कभी किसी के अंतर्मन की। कोशिश की पर खोल न पाया मैं कुंडी अपने ढक्कन की। मैं भी प्यास बुझा सकता था कभी किसी के अंतर्मन की। कोशिश की पर खोल न पाया मैं कुंडी अपने ढक्कन की। रहा देखता मैं प्यासों को, यद्यपि था गगरी में पानी। रहा देखता मैं प्यासों को, यद्यपि था गगरी में पानी। मैं अपनी गागर का पानी, जीवन भर की यही कहानी। पड़ा रहा गागर में लेकिन काम किसी के कभी ना आया। पड़ा रहा गागर में लेकिन काम किसी के कभी ना आया। देखे लोग तड़पते लेकिन एक बूंद जल नहीं पिलाया। पड़ा रहा गागर में लेकिन काम किसी के कभी ना आया। देखे लोग तड़पते लेकिन एक बूंद जल नहीं पिलाया। ढक्कन खोल न पाया अपना, चली खूब मन की मनमानी। ढक्कन खोल न पाया अपना, चली खूब मन की मनमानी। मैं अपनी गागर का पानी, जीवन भर की यही कहानी। यद्यपि इच्छा मेरी भी थी गागर से सागर बन जाऊं। अपना पूर्ण समर्पण करके मैं सागर को गले लगाऊं। यद्यपि इच्छा मेरी भी थी गागर से सागर बन जाऊं। अपना पूर्ण समर्पण करके मैं सागर को गले लगाऊं। लेकिन मिलने के क्षण मन ने दोहराई अस्तित्व कहानी। लेकिन मिलने के क्षण मन ने दोहराई अस्तित्व कहानी। मैं अपनी गागर का पानी, जीवन भर की यही कहानी। बूंद बूंद नित घटा घट गया, व्यर्थ हो गया संग्रह सारा। बूंद बूंद नित घटा घट गया, व्यर्थ हो गया संग्रह सारा। रिस रिस सूख गया सारा जल, बही न पर करुणा की धारा। बूंद बूंद नित घटा घट गया, व्यर्थ हो गया संग्रह सारा। रिस रिस सूख गया सारा जल, बही न पर करुणा की धारा। अब रीति गागर लेकर मैं डाल रहा हूँ आज रवानी। अब रीति गागर लेकर मैं डाल रहा हूँ आज रवानी। मैं अपनी गागर का पानी, मैं अपनी गागर का पानी, जीवन भर की यही कहानी। मैं अपनी गागर का पानी, जीवन भर की यही कहानी। बांधे पाँव मोह ने मोरे, बांधे पाँव मोह ने मेरे, माया ने हथकड़ी लगाई। बांधे पाँव मोह ने मेरे, माया ने हथकड़ी लगाई। एक बूंद पानी की मेरी, गागर से ना बाहर आई। बांधे पाँव मोह ने मेरे, माया ने हथकड़ी लगाई।
एक बूंद पानी की मेरी गागर से ना बाहर आई, मोह नहीं छूटा गागर से अपनी दुनिया गागर जानी, मोह नहीं छूटा गागर से अपनी दुनिया गागर जानी, मैं अपनी गागर का पानी, मैं अपनी गागर का पानी। थैंक यू। गोष्ठी कवि के हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपका परिचय ग्वालियर मध्य प्रदेश के डॉक्टर किंकर पाल सिंह जादौन जी से कराने जा रहे हैं। इनका अभी तक 4 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है, जिसमें 2 पुस्तकें इनकी बहुत ही मानक स्तर पर फेमस है। साहित्य जगत में इन किताबों का होना एक अपना अमूल्यनीय योगदान है। इन पुस्तकों का नाम है चांदनी में बैठकर। शब्द कितना बढ़िया है, चांदनी में बैठकर। और दूसरी पुस्तक है खुले आकाश का निमंत्रण, आकाश आपको निमंत्रण दे रहा है। तो ऐसे साहित्यिक रचनाकार, गीतकार हमारे जादौन जी से हम आज आपका परिचय कराने जा रहे हैं। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गीतकारों, कवि और साहित्यकारों और उपन्यासकारों से आपका परिचय कराया जा रहा है। साथ ही आप उनकी रचनाओं पर कमेंट्स कर सकते हैं और उनको शेयर कर सकते हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है डॉक्टर किंकर पाल सिंह जादौन जी का यह गीत। यह मेरा गीत वियोग गीत है, आप सुनिए। दृश्य यूं बदला कि जीवन हार बैठा दांव, दृश्य यूं बदला कि जीवन हार बैठा दांव, घुट रहे रिश्ते विकल तर सीलते संबंध सारे, तुम अचानक क्या गए सब खो गए जीवन किनारे। अब न कोयल की कुहू है, अब न कागा काम, दृश्य यूं बदला कि जीवन हार बैठा दांव, ठहर कर रह सा गया है एक सम पर मौन क्रंदन, सांस भर टूटन भरी है किंतु सुधि नवता चिरंतन। हो गए विद्रोहियों जैसे थके से पांव, दृश्य यूं बदला कि जीवन हार बैठा दांव। आज झीना एक कंपन अंतरा में आ समाया, आज आँखें हैं तरल सी फिर दिवस प्रस्थान आया, रेत पर लिखती मिटाती हैं उंगलियां नाम, दृश्य यूं बदला कि जीवन हार बैठा दांव। गीत में वैसी खनक है गंध भी वैसी बहकती, गीत में वैसी खनक है गंध भी वैसी बहकती, शब्द में सौजन्य वैसा याद वैसी ही महकती। खो गया लेकिन कहीं पर कल्पना का गाँव, दृश्य यूं बदला कि जीवन हार बैठा दांव। राख धूपल या सलोनी सौम्य या फेनिल समंदर, राह धूपल या सलोनी
सौम्य या फेनिल समंदर, रास्ते की शर्त केवल एक है चलना निरंतर। रास्ते की शर्त केवल एक है चलना निरंतर। ढूंढती रहती भटकने चाहतों के ठाम, दृश्य यूं बदला कि जीवन हार बैठा दाम। दृश्य यूं बदला कि जीवन हार बैठा दाम। दृश्य यूं बदला कि जीवन हार बैठा दाम। गोष्ठी कवि के हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे द्वारा आपको प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकार, गीतकार, कवि एवं गज़लकार का परिचय एवं उनकी पुस्तकों के बारे में आपको प्रतिदिन जानकारी दी जा रही है। इसी श्रृंखला में हम आज आपका परिचय करा रहे हैं डॉक्टर लोकेश तिवारी जी से। लोकेश तिवारी जी ग्वालियर मध्य प्रदेश से अपना पूरा कार्य कर रहे हैं और उनका साहित्य जगत में जो पूरी भूमिकाएं हैं वो अपने शहर से प्रारंभ की गई हैं और उनकी 2 पुस्तकों का अभी तक प्रकाशन हो चुका है। जग कही मन कही, धर्म से व्याप्त बुराइयों और राजनीतिक परिवेश को इस पुस्तक में शामिल किया गया है। और इनकी दूसरी पुस्तक है आसपास की। आसपास की, आसपास की शब्द, आप शब्द पर ध्यान दीजिए, शब्द पर ध्यान दीजिए, आसपास की। तो आइए आज हम आपको यहाँ पर लोकेश तिवारी जी से एक उनका गीत रचना आपको यहाँ सुनवाने जा रहे हैं। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें और कमेंट्स करें। तो प्रस्तुत है तिवारी जी का यह गीत। 15 अगस्त के पूर्व संध्या पर भारत की वैभवमयी, यशस्वी और विश्व गुरु की क्षमताओं के साथ आप सबको हार्दिक बधाई। 15 अगस्त और स्वाधीनता को समर्पित ये गीत प्रस्तुत है। हम भारत की शान हैं, देश हमारा महान है। हम भारत की शान हैं, देश हमारा महान है। भारत भू की रक्षा में जनमन को सलाम है। भारत भू की रक्षा में जनमन को सलाम है। पढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, करें शोध और बोध बढ़ाएं। पढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, करें शोध और बोध बढ़ाएं। विश्व शांति की राह बढ़े, इस हेतु शक्ति संधान कराएं। विश्व शांति की राह बढ़े, इस हेतु शक्ति संधान कराएं। बाधाओं विद्रोहों को नित अस्त्रों से विकलांग बनाएं। बाधाओं विद्रोहों को नित अस्त्रों से विकलांग बनाएं। शत्रु को बंधक रखकर आँखों में उनकी खौफ जगाएं। शत्रु को बंधक रखकर आँखों में उनकी खौफ जगाएं। उत्तर से दक्षिण तक हम सब नर नारी के भेद मिटाएं। उत्तर से दक्षिण तक हम सब नर नारी के भेद मिटाएं। जाति धर्म की रस्सी खोलें, समरसता की धार बढ़ाएं। जाति धर्म की रस्सी खोलें, समरसता की धार बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। गोष्ठी कवि के हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपका परिचय यहाँ सुनीति वैश्य जी ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं और इनकी अभी तक 3 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है, जिसमें प्रथम पुस्तक है मैं तुम्हारी वेणु हूँ और दूसरी पुस्तक है
चल पड़ी बाधे सदा, और तीसरी पुस्तक है धूप ही धूप जिस तरफ देखिए। शब्दों पर जाइए आप, धूप ही धूप जिस तरफ देखिए। तो आज हम आपको यहाँ परिचय कराने जा रहे हैं सुनीति वैश्य जी से। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में आपको यहाँ गीतकारों, साहित्यकारों, गज़लकारों और कवियों का परिचय आपको प्रतिदिन देखने को मिलेगा। तो आज हम आपको सुनवाते हैं सुनीति जी का यह गीत। नमस्कार, एक गज़ल का मतला हाजिर कर रही हूँ। हर ज़रा सी बात पर एहसान जताना छोड़ दें, हर ज़रा सी बात पर एहसान जताना छोड़ दें, मेरी खातिर आप तकलीफ़ें उठाना छोड़ दें, मेरी खातिर आप तकलीफ़ें उठाना छोड़ दें। एक ही दर है, एक ही दर है जहाँ से सबको मिलती है मुराद, एक ही दर है जहाँ से सबको मिलती है मुराद। हर किसी चौखट पे अपना सर झुकाना छोड़ दें, हर किसी चौखट पे अपना सर झुकाना छोड़ दें। डाल कर बाहें गले में उम्र गुजरी जिनके साथ, डाल कर बाहें गले में उम्र गुजरी जिनके साथ, चाहते हैं वो कि अब मिलना मिलाना छोड़ दें, चाहते हैं वो कि अब मिलना मिलाना छोड़ दें। हौसले कायम रखें, हौसले कायम रखें, ये मुश्किलों का दौर है, हौसले कायम रखें, ये मुश्किलों का दौर है। ये नहीं आफात से जोखिम उठाना छोड़ दें, ये नहीं आफात से जोखिम उठाना छोड़ दें। ये शरर हैं, रोशनी इनसे नहीं हो पाएगी, ये शरर हैं, रोशनी इनसे नहीं हो पाएगी। आप चिंगारी से दीपक को जलाना छोड़ दें, आप चिंगारी से दीपक को जलाना छोड़ दें। और कुछ मिसरे में तरन्नुम में सुनाती, सुनिएगा। वो जो मुँह में ज़ुबान रखते हैं, वो जो मुँह में ज़ुबान रखते हैं, वही सब पर कमान रखते हैं, वही सब पर कमान रखते हैं। जिनके दिल में जगह नहीं होती, जिनके दिल में जगह नहीं होती, क्यों वो ऊंचे मकान रखते हैं, क्यों वो ऊंचे मकान रखते हैं। सबसे रखते हैं प्यार का नाता, सबसे रखते हैं प्यार का नाता, दिल में सारा जहान रखते हैं, दिल में सारा जहान रखते हैं। अपने किरदार से हैं रोशन हम, अपने किरदार से हैं रोशन हम, और हम अपनी शान रखते हैं, और हम अपनी शान रखते हैं। रिश्ता इंसानियत से है अपना, रिश्ता इंसानियत से है अपना, प्यार का खानदान रखते हैं, प्यार का खानदान रखते हैं। है वतन से ही मोहब्बत जिनको,
है वतन से ही मोहब्बत जिनको, वो हथेली पे जान रखते हैं, वो हथेली पे जान रखते हैं। और सुनिएगा, ठीक से बात तक नहीं करते, ठीक से बात तक नहीं करते, जाने कितना गुमान रखते हैं, जाने कितना गुमान रखते हैं। और दो चार से सुनिएगा। अदब का घर बनाना चाहते हैं, अदब का घर बनाना चाहते हैं, उसी में दिन बिताना चाहते हैं, उसी में दिन बिताना चाहते हैं। नहीं होती है अब खाना बदोशी, नहीं होती है अब खाना बदोशी, कहीं हम आशियाना चाहते हैं, कहीं हम आशियाना चाहते हैं। हमें देखो के हैं मकबूल कितने, नज़र फिर कातिलाना चाहते हैं, नज़र फिर कातिलाना चाहते हैं। हमें मतलब नहीं दौलत से कोई, हमें मतलब नहीं दौलत से कोई, मोहब्बत का खजाना चाहते हैं। गोष्ठी कवि के हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपका परिचय ग्वालियर मध्य प्रदेश के सुप्रसिद्ध गज़लकार आदरणीय रामलाल साहू जी से कराने जा रहे हैं। साहू जी की अभी तक 4 गज़ल की पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें प्रथम पुस्तक अब तक गज़ल संग्रह सन 2016 में एवं आसपास की गज़ल पुस्तक सन 2019 में एवं कैसे भुलाऊं सन 2020 में, और इसी श्रृंखला में दर्द दिल पुस्तक का प्रकाशन अभी हाल ही में 2022 में किया गया है। तो यदि आप आदरणीय साहू जी की पुस्तक खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो प्रस्तुत है साहू जी की यह गज़ल। माँ शारदे के चरणों में नमन करके मैं गज़ल से जुड़ा हूँ। माँ के ऊपर ये गज़ल है, सुनिएगा। माँ को दिल से भुला ना पाओगे, माँ को दिल से भुला ना पाओगे, कर्ज माँ का चुका ना पाओगे, माँ को दिल से भुला ना पाओगे, कर्ज माँ का चुका ना पाओगे। तजुर्बा माँ को है ज़माने का, तजुर्बा माँ को है ज़माने का, माँ से कुछ भी छुपा ना पाओगे, माँ से कुछ भी छुपा ना पाओगे। माँ को दुख से अलग नहीं करना, माँ को खुद से अलग नहीं करना, माँ से हटकर नफ़ा न पाओगे, माँ से हटकर नफ़ा न पाओगे। तुम पे एहसान माँ के लाखों हैं, तुम पे एहसान माँ के लाखों हैं, माँ से नज़रें मिला न पाओगे,
माँ से नजरें मिला न पाओगे। अगला शेर हुआ देखिएगा कि माँ का दिल तुमसे चैन पाता है, माँ का दिल तुमसे चैन पाता है, माँ की ममता मिटा न पाओगे। माँ का दिल तुमसे चैन पाता है, माँ की ममता मिटा न पाओगे। माँ की खिदमत सदा करो बेकस, माँ की खिदमत सदा करो बेकस, वरना खुशियों को पा न पाओगे। माँ को दिल से भुला न पाओगे, कर्ज माँ का चुका न पाओगे। इसी कड़ी में दूसरी गज़ल पेश है आपके। जो भी हालात हों हम साथ रहे हैं अब तक, जो भी हालात हों हम साथ रहे हैं अब तक, अपनी चाहत के हंसी फूल खिले हैं अब तक। जो भी हालात हों हम साथ रहे हैं अब तक, अपनी चाहत के हंसी फूल खिले हैं अब तक। मैंने हर बात ज़माने से छुपा रखी है, मैंने हर बात ज़माने से छुपा रखी है, इसलिए सोच मेरे राज बने हैं अब तक, इसलिए सोच मेरे राज बने हैं अब तक। लोग कहते हैं तेरी याद में हम पागल हैं, लोग कहते हैं तेरी याद में हम पागल हैं, फिर भी दीदार नहीं तेरे हुए हैं अब तक, फिर भी दीदार नहीं तेरे हुए हैं अब तक। बात जो भी हो तुझे साथ गवारा न हुआ, बात जो भी हो तुझे साथ गवारा न हुआ, हम तेरा गम लिए फिर भी तो पड़े हैं अब तक, हम तेरा गम लिए फिर भी तो पड़े हैं अब तक। लोग कहते हैं कि बेकस तो बहक जाएगा, लोग कहते हैं बेकस तो बहक जाएगा, उसने ऐसे तो कई जाम पिए हैं अब तक, उसने तो अब तक कई जाम पिए हैं अब तक, उसने तो ऐसे कई जाम पिए हैं अब तक। जो भी हालात हों हम साथ रहे हैं अब तक, अपनी चाहत के हंसी फूल खिले हैं अब तक। और एक इसी कड़ी में है तरुणों में देखिएगा, तेरे करीब आने को जी चाहता रहा, तेरे करीब आने को जी चाहता रहा, सूरत बदल बदल के कोई रोकता रहा, इतना था बेरहम कि सुना उसने कुछ नहीं, इतना था बेरहम कि सुना उसने कुछ नहीं, चुपचाप हो के सिर्फ मुझे ताकता रहा, चुपचाप हो के सिर्फ मुझे ताकता रहा। मैं जिंदगी के मोड़ से होकर गुजर गया, मैं जिंदगी के मोड़ से होकर गुजर गया, वो बुत बना रहा वो मुझे देखता रहा, वो बुत बना रहा वो मुझे देखता रहा। और अगला शेर हुआ है कि आँखों से गिर रहे थे मेरे अश्क प्यार के, आँखों से गिर रहे थे मेरे अश्क प्यार के, वो बैठा आंसुओं को मेरे पोंछता रहा, वो बैठा आंसुओं को मेरे पोंछता रहा, तन्हाइयों में बैठ के आँखों की सीप में,
तन्हाइयों में बैठ के आँखों की सीप में मैं आंसुओं के मोतियों को खोजता रहा, मैं आंसुओं के मोतियों को खोजता रहा। बेकस नजारे जैसा वो सब देखते रहे, बेकस नजारे जैसा वो सब देखते रहे। हर कोई जेब मुफलिसों की काटता रहा, हर कोई जेब मुफलिसों की काटता रहा। तेरे करीब आने को जी चाहता रहा, सूरत बदल बदल के कोई रोकता रहा। धन्यवाद। गोष्ठी कवि के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। नाम में क्या रखा है? एक संगीतकार जब यह प्रकाशन करता है कि नाम में क्या रखा है, आदरणीय अशोक शर्मा जी नादान, आप संगीतकार हैं और साहित्य जगत में एक लंबे अरसे से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और 1964 से 1992 तक एक अनुबंधित संगीत की दुनिया में रहे और साथ ही कविताओं का, रचनाओं का अपना एक विस्तार करते रहे। आपका अभी तक 2 प्रकाशन हो चुका है, जिसमें प्रथम है इसे क्या नाम दूं और दूसरा है नाम में क्या रखा है। तो यदि आप आदरणीय नादान जी की पुस्तक लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो सुनते हैं आज नादान जी को। पहले मैं अपने परिचय में एक दोहा निवेदन करूं कि कविता जिसकी ज़िंदगी, सुर जिसकी हो जान, इन दोनों का मेल है ये अशोक नादान। कविता जिसकी ज़िंदगी, सुर जिसकी हो जान, इन दोनों का मेल है ये अशोक नादान। आगे बढ़ूं तो एक शब्द मेरे दिमाग में कलाकार, मेरे कवि की दृष्टि में जो कलाकार की परिभाषा है उसको गीत रूप में मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि जो कल को आकार दे सके उसे कलाकार कहते हैं। जो कल को आकार दे सके उसको कलाकार कहते हैं। कि विध्वंसी को निर्माणी जो कर देते हैं, विध्वंसी को निर्माणी जो कर देते हैं, रीता ज्ञान कटोरा सबका भर देते हैं। विध्वंसी को निर्माणी जो कर देते हैं, रीता ज्ञान कटोरा सबका भर देते हैं। कर्म कमाई जिनका केवल लक्ष्य मात्र हो, कर्म कमाई जिनका केवल लक्ष्य मात्र हो, एक अकेले दर्द सभी का जो सहते हैं उसको कलाकार कहते हैं। विध्वंसी को निर्माणी जो कर देते हैं, रीता ज्ञान कटोरा सबका भर देते हैं। कर्म कमाई जिनका केवल लक्ष्य मात्र हो, एक अकेले दर्द सभी का जो सहते हैं उसको कलाकार कहते हैं। दूसरा छंद है
क्या हर पल के विश्लेषण जिनके खरे खरे हैं, हर पल के विश्लेषण जिनके खरे खरे हैं, क्यारी खेत बगीचे जिनके हरे भरे हैं। हर पल के विश्लेषण जिनके खरे खरे हैं, क्यारी खेत बगीचे जिनके हरे भरे हैं। बनकर पानी बरस पड़े प्यासे चातक पर, बनकर पानी बरस पड़े प्यासे चातक पर। समुद्र नदी एकीकृत करके जो बहते हैं, समुद्र नदी एकीकृत करके जो बहते हैं, उनको कलाकार कहते हैं। और गृहण न बनकर ग्रहण करें हम, गृहण न बन के ग्रहण करें हम। गुणी गुणी से गुण गहते हैं, गुणी गुणी से गुण गहते हैं, तो उसको कलाकार कहते हैं। जो कल को आकार दे सके उसको कलाकार कहते हैं, उसको कलाकार कहते हैं। आज आपके सामने कलाकार, कला को कविता के माध्यम से कलाकार की भूमिकाओं को समझाया गया। ऐसे नादान जी की इस रचना को यदि कोई फिल्म निर्माता अपनी फिल्म में शामिल करना चाहता है तो आप हमारे चैनल के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। गोष्ठी कवि के हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे द्वारा यहाँ आपको प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गीतकार, गज़लकार, साहित्यकार और कवि एवं उनकी पुस्तकों का परिचय निरंतर कराया जा रहा है। इसी श्रृंखला में आज हम ग्वालियर मध्य प्रदेश के आदरणीय गिरेंद्र सिंह भदौरिया जी को प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक उनकी किसी भी पुस्तक का प्रकाशन नहीं हुआ है, लेकिन इसी वर्ष लगभग 11 पुस्तकों का प्रकाशन होने वाला है। हमने आपसे पूछा स्त्री चरित्र क्या होता है, हमने आपसे पूछा स्त्री चरित्र क्या होता है। आप कहते हैं स्त्री का चरित्र विराट है, आप कहते हैं स्त्री का चरित्र विराट है। जहाँ राम सीता है वहाँ सीता पहले है, राम बाद में है, इसलिए स्त्री का चरित्र विराट है। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो आइए सुनते हैं भदौरिया जी की यह रचना। शीर्षक है एक गीत का विहंगम। मुझे लालसा नहीं किसी की, ना तृप्ति की प्यास, मुझे चाहिए अपनी धरती अपना ही आकाश। मैं अंबर को धरती का संदेश सुनाने जाता हूँ, समता और सद्भावों का एक देश बसाने जाता हूँ। मैं नहीं मानव सा कुंठित, ना मानव सा कुत्सित प्यार, नहीं सुहाती मुझे भिन्नता, मेरा तो संसार अपार। समभाषा का भाषी मैं हूँ, सबका है मेरा उल्लास। मुझे लालसा नहीं किसी की, ना तृप्ति की प्यास, मुझे चाहिए अपनी धरती अपना ही आकाश। मैं प्राची से सूरज को नित खींच धरा पर लाता हूँ, मधुर मधुर संगीत सुनाकर सबको रोज़ जगाता हूँ। मैं ही भेज निमंत्रण देता नित्यवृत रजनी रानी को, कौन सुनेगा कौन पढ़ेगा मेरी अजब कहानी को। मैंने अम्बरीश को लांघा करता नहीं कोई विश्वास, मुझे लालसा नहीं किसी की, ना तृप्ति की प्यास, मुझे चाहिए अपनी धरती अपना ही आकाश। अंतिम है। जेठ मास सा रहूँ ना सूखा, सावन सा ना हरा रहूँ, ना पतझड़ सा पीला रहता, ना विषाद से भरा रहूँ। नहीं धरोहर धरूँ धरा पर, ना व्योम से नाता है। प्रणय गीत जो मुझे सुनाए वो ही मन को भाता है। उन्मुक्त भाव से उड़ूँ गगन में, करता रहूँ हास परिहास, मुझे लालसा नहीं किसी की, ना तृप्ति की प्यास। दूसरा है एक गीत का है। चल गई हैं आंधियाँ होश में आओ,
चल गई हैं आंधियाँ होश में आओ, जल रही हैं बस्तियाँ होश में आओ। तुम भले ही समझ लेना खुदा खुद को, तुम भले ही समझ लेना खुदा खुद को, मिट जाएंगी हस्तियाँ होश में आओ। भर चुका है घड़ा अब तुम्हारे पाप का, भर चुका है घड़ा अब तुम्हारे पाप का, डूबेंगी ये कश्तियाँ होश में आओ। नहीं सुधारा आचरण तो सोच लो तुम, नहीं सुधारा आचरण तो सोच लो तुम, गिर जाएंगी तख्तियाँ होश में आओ। चल गई हैं आंधियाँ होश में आओ, जल रही हैं बस्तियाँ होश में आओ। प्रकाश चुराकर करते हो घर रोशन, प्रकाश चुराकर करते हो घर रोशन, बुझ जाएंगी बत्तियाँ होश में आओ। भेदभाव का जहर गर फैलाया आपने, भेदभाव का जहर गर फैलाया आपने, उड़ जाएंगी धज्जियाँ होश में आओ। चल गई हैं आंधियाँ होश में आओ। स्वहित में स्वदेश को बेचने वालों, स्वहित में स्वदेश को बेचने वालों, अब टूटेंगी हड्डियाँ होश में आओ। चल गई हैं आंधियाँ होश में आओ, चल रही हैं बस्तियाँ होश में आओ। और गोष्ठी कवि के हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश की आदरणीय आशा पांडे जी से। मैंने आशा मैडम से पूछा, आजकल गांव खाली हो रहा है, बच्चे शहर जा रहे हैं, तो क्या ये आगे भविष्य में कुछ कथाएं लिखेगा? मैडम कहती हैं कि यदि गांव में रह के ही संघर्ष किया जाए और वहीं नवीन तकनीकी को इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारे देश के लिए बहुत उज्जवल भविष्य होगा। हमारे युवाओं के लिए ये एक बहुत अच्छी प्रेरणा है। हमारे द्वारा यहाँ आपको प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गीतकार, साहित्यकार, गज़लकार, कवि और उनकी पुस्तकों का परिचय दिया जा रहा है। अभी तक पांडे मैडम की 3 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है, जिसमें पहली पुस्तक का नाम है सदा नीरा और दूसरी पुस्तक है बाबा के गांव। बाबा के गांव देखिए, आप शीर्षक पर जाइए, बाबा के गांव। और तीसरी पुस्तक है तैरते औसगण, तैरते औसगण, तैरते औसगण, मतलब आप परिकल्पना देखिए किसी कवि की। तो ऐसे गीतकार, साहित्यकार, रचनाकार जब यहाँ उपस्थित हैं तो इनको सुनने का हमारा भी मन करता है। तो प्रस्तुत है पांडे मैडम की यह प्रतिनिधि रचना। हम नारी चेतना को जागृत करती हुई 4 लाइनें कि खुद को जला कर गई जो उजाला, वही मोह सी जिंदगी चाहती हूँ। बहुत दूर तक आ गई मैं अकेली, अभी और मंजिल नहीं चाहती हूँ। है मुझ में भी यारो सिकंदर सा जज्बा, है मुझ में भी यारो सिकंदर सा जज्बा। मैं हर जीत अपनी बड़ी चाहती हूँ, मैं हर जीत अपनी बड़ी चाहती हूँ। और कविता पे आती हूँ, मूल कविता पे, नारी युग पे, कि किसने तुमसे ये बोला है बेटे ही तुमको पालेंगे, किसने तुमसे ये बोला है बेटे ही तुमको पालेंगे, किसने तुमसे ये बोला है बेटे गंगा जल डालेंगे। हे नारी तू जग भरणी है, हे नारी तू जग भरणी है, तू ही तो है सच्ची दृष्टा, तुझसे ही जन्मा हर प्राणी, तू ही तो है सच्ची सृष्टा। कभी सूरदास तुलसी की माँ, कभी कालिदास बनाया है, कभी सिंह भगत से पुत्र दिए, कभी शिवा सपूत को जाया है। कभी रणचंडी बनकर तूने, कभी रणचंडी बनकर तूने संसार से पाप मिटाए हैं। कभी बनी मसीहा जन जन की करुणा के दीप जलाए हैं। कोई अबला तुमको कहता है, कोई अबला तुमको कहता है, कोई पीयूष स्रोत कह जाता है। आके हैं तेरे रूप कहीं पर कुछ अशेष रह जाता है। तुम बनी राम की सहचरणी, तुम बनी राम की सहचरणी, सुख दुख समान की थी भागी। क्यों पाया तुमने अग्निदाह, क्या राम नहीं थे संभागी। फिर भी पुरुषों में उत्तम है, फिर भी पुरुषों में उत्तम है गाता जग उनकी महिमा है। मर्यादा तुमने पाली थी, मर्यादा उनकी गरिमा है। मर्यादा तुमने पाली थी, मर्यादा उनकी गरिमा है। दुर्व्यसनों के भी धर्मवीर ने तेरा दांव लगाया था, दुर्व्यसनों के भी धर्मवीर ने तेरा दांव लगाया था। लज्जा हारी थी क्रीड़ा में, लज्जा हारी थी क्रीड़ा में, फिर चीर हरण करवाया था। कैसी नारी पूजा की तुम, कैसी नारी पूजा की तुम, थोती बातों में आती हो,
कैसी नारी पूजा की तुम थोती बातों में आती हो, कभी शिला बना दी जाती हो, कभी शिला बना दी जाती हो, कभी अग्नि परीक्षा पाती हो, कभी शिला बना दी जाती हो, कभी अग्नि परीक्षा पाती हो। फैलाकर उजियारा जग में, फैलाकर उजियारा जग में, सूखी बाती जल जाती हो, खुद ही खुद कांटे बोती हो, खुद ही खुद कांटे बोती हो और कांटों पर सो जाती हो, खुद ही खुद कांटे बोती हो और कांटों पर सो जाती हो। अब कांटों पर भी वो सपने, अब कांटों पर भी वो सपने तुम कैसे देखने आओगी, अब कांटों पर भी वो सपने तुम कैसे देखने आओगी, जब धरा पे आने से पहले वन रक्त रूप बह जाओगी। अब कांटों पर भी वो सपने तुम कैसे देखने आओगी, जब धरा पे आने से पहले वन रक्त रूप बह जाओगी। वो बेटे जो इस लोक में ही बैतरणी पार कराएंगे, वे बेटे जो इस लोक में ही वैतरणी पार कराएंगे, वे बेटे जो इस लोक में ही तुमसे ही जाने जाएंगे, वे बेटे जो इस लोक में ही तुम्हारा नाम बढ़ाएंगे, वे बेटे जो इस लोक में ही वैतरणी पार कराएंगे, वे बेटे जो इस लोक में ही तुमसे ही जाने जाएंगे, वे बेटे जो इस लोक में ही तुम्हारा नाम चलाएंगे। बेटी के बिन ये बतलाओ, बेटी के बिन ये बतलाओ, बेटे कैसे जन पाएंगे, बेटी के बिन ये बतलाओ, बेटे कैसे जन पाएंगे। फिर भी बेटी किस कौम की है, फिर भी बेटी किस कौम की है, वो किससे जानी जाएगी, फिर भी बेटी किस कौम की है, वो किससे जानी जाएगी। बेटी धरती पर ना जन्मी, मनु की संतति थम जाएगी, बेटी धरती पर ना जन्मी, मनु की संतति थम जाएगी। बेटी में माँ है बहना है, बेटी में माँ है बहना है, बेटी में माँ है बहना है, पत्नी है घर का गहना है। बेटी में माँ है बहना है, पत्नी है घर का गहना है। कलियों को गरियों रौन दिया, कलियों को गरियों रौन दिया, सुंदर बयार क्या बहना है, कलियों को गरियों रौन दिया, सुंदर बयार क्या बहना है। कन्या को पाए के नीचे, कन्या को पाए के नीचे, कन्या को पाए के नीचे, कन्या को देहरी के पीछे, कन्या को पाए के नीचे, कन्या को देहरी के पीछे, कत्ल नहीं अब करना है। कन्या को पाए के नीचे, कन्या को देहरी के पीछे, कत्ल नहीं अब करना है। सच कहती हूँ इस क्रूर कर्म का फल तुमको ही भरना है, सच कहती हूँ इस क्रूर कर्म का फल तुमको ही भरना है। मानवता की ये शक्ति अगर, मानवता की ये शक्ति अगर, मानवता की ये शक्ति अगर यूं सिसक सिसक मर जाएगी, मानवता की ये शक्ति अगर यूं सिसक सिसक मर जाएगी, तो चिता जलेगी धरती की, ममता जग से मिट जाएगी, तो चिता जलेगी धरती की, ममता जग से मिट जाएगी, ममता जग से मिट जाएगी। धन्यवाद। गोष्ठी कवि के हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे द्वारा यहाँ आपको प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गीतकार, गज़लकार, साहित्यकार, कवि और उनकी पुस्तकों का परिचय निरंतर कराया जा रहा है। इसी श्रृंखला में आज हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं राजेश अवस्थी लावा जी से। मैंने आपसे पूछा कि आपने लावा शब्द अपने उपनाम में क्यों लगाया। आप कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर विचारों का ज्वालामुखी होता है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर विचारों का ज्वालामुखी होता है। जब यह ज्वालामुखी बाहर निकलता है उसे लावा कहते हैं, और मेरी विचारधारा भी यही है, इसलिए मैंने लावा अपना उपनाम रखा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करते हैं और कर लें। अभी तक आपकी लगभग 3 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है, जिसमें प्रथम है पगली की व्यथा, शब्द पर ध्यान दीजिए, पगली की व्यथा, और दूसरी पुस्तक का प्रकाशन जो हो रहा है आपका वो है युगादि युगांतर चंबल वसुधा, और तीसरी है शब्द अतीत के शब्द बिंब। देखिए क्या बढ़िया, आप मतलब शीर्षक ही कितना अच्छा है। तो आज हम आपको लावा जी से यहाँ परिचित कराने जा रहे हैं और प्रस्तुत है उनकी यह रचना। धन्यवाद। मैं राजेश अवस्थी लावा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने मेरे को समय दिया
और सुने। मेरे को ध्यान आती है 2-4 पंक्तियाँ। सर्वाधिक जो चर्चा होती है देश भर में वो है भ्रष्टाचार की। तो भ्रष्टाचार पर 2 लाइनें बन पड़ी हैं कि भ्रष्टाचार ने अपने पाँव कुछ इस सलीके से पसारे हैं। भ्रष्टाचार ने अपने पाँव कुछ इस सलीके से पसारे हैं कि समझ में ही नहीं आता कौन से तुम्हारे कौन से हमारे हैं। भ्रष्टाचार ने अपने पाँव कुछ इस सलीके से पसारे हैं कि समझ में ही नहीं आता कौन से तुम्हारे कौन से हमारे हैं। और भ्रष्टाचार के विरोध की बात हम करें तो ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार का विरोध हम नहीं करते या उसके हम सहायक हैं, नहीं, भ्रष्टाचार का विरोध भी हम करते हैं। लेकिन एक जो स्थिति देखते हैं वो देखें दूसरे शब्दों में कि भ्रष्टाचार का विरोध हमने भी किया। अन्ना हजारे से हम और आप सभी प्रेरित थे और हमें ध्यान है उन्होंने देश भर में एक मुहिम छेड़ी थी भ्रष्टाचार के विरोध के लिए। तब जाके ये पंक्तियां बन पड़ती हैं। असल में स्थिति हमारी और आपकी क्या है जो समाज में देखते हैं कि भ्रष्टाचार का विरोध हमने भी किया। भ्रष्टाचार के विरोध में हमने भी धरना दिया। ये धरना तब तक चला जब तक कि उसने हमारा हिस्सा धर ना दिया। तो ये जो अपनी स्थिति है, मूल धारणा है किसी भी विरोध करने की या विरोध में जाने की, तो वो ये रहती है कि भ्रष्टाचार के विरोध में हमने भी धरना दिया। ये धरना तब तक चला जब तक कि उसने हमारा हिस्सा धर ना दिया। और साहब 2 विसंगतियां समाज में सर्वाधिक देखने में आती हैं, भ्रष्टाचार और दहेज। ये हर जीवन को प्रभावित कर रही हैं। तो इन दोनों का जो सामंजस्य देखने मिलता है 2 पंक्तियों में देखें कि भ्रष्टाचार और दहेज समाज की अद्भुत बुराई है। भ्रष्टाचार और दहेज समाज की अद्भुत बुराई है। ये देना हो तो है बुराई, लेना हो तो क्या बुराई है। तो ये जो मन स्थिति चल रही है समाज की विसंगतियों को लेके, उन सब पे ये जो रचनाएं चलती हैं कि भ्रष्टाचार और दहेज समाज की अद्भुत बुराई है। देना हो तो है बुराई, लेना हो तो क्या बुराई है। और एक यथार्थ की बात मेरे को और ध्यान आती है कि आजकल जो सर्वाधिक जो चीज़ें देखने आती हैं बेटियों पर अत्याचार वगैरह पर, तो उस पर 2 लाइनें मेरे को ध्यान आती हैं कि केंद्र से लेकर राज्य तक गली गली एक ही सुर में दिख रही है बेटी बचाओ बेटी बचाओ। केंद्र से लेकर राज्य तक गली गली एक ही सुर में दिख रही है बेटी बचाओ बेटी बचाओ। वह अलग बात है कि गली गली से चीख रही है बेटी बचाओ 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 बचाओ। तो ये जो समाज की विसंगतियां हैं वहाँ से कविताएं निकल के आती हैं। तब कवि हृदय बोलता है कि केंद्र से लेकर राज्य तक गली गली एक ही सुर में दिख रही है बेटी बचाओ बेटी बचाओ। वह अलग बात है कि गली गली से चीख रही है बेटी बचाओ बचाओ बचाओ। तो ये विभिन्न पहलुओं को छूती हुई कविताएं एक जगह नहीं टिकती, समाज से फिर एक कविता निकलती है। और उस कविता को हम इस रूप में देखते हैं 2 लाइनों में कि ईद मुबारक हो ईद, ईद मुबारक हो ईद बकरे से तलवार ने कहा। ईद मुबारक हो ईद बकरे से तलवार ने कहा। आश्चर्य की बात ये नहीं कि बकरे पर क्या गुजरी, आश्चर्य तो ये कि उस खुदा ने कैसे सहा। ईद मुबारक हो ईद बकरे से तलवार ने कहा। और यथार्थ यह है कि ये किसी एक धर्म पर केंद्रित रहने वाला मामला नहीं है। एक क्षण का और देखें कि हमें
अपने बजरंग बली सिर्फ इसलिए भाते हैं, हमें अपने बजरंग बली पवन सुत हनुमान सिर्फ इसलिए भाते हैं क्योंकि इन्हीं की अनुकंपा से हम चाहे जहाँ चाहे जब हर चौराहे पर अतिक्रमण कर पाते हैं। तो ये जो विसंगतियाँ हैं कि हमारे दोहरे रूप दिखाती हैं समाज में, हम हैं कुछ और, होते कुछ और हैं, बनते कुछ और हैं। तो इन्हीं सब बातों को लेके ये जो स्थितियाँ दिखती हैं वो देखें कि एक और मेरे को 2 लाइन ध्यान आती है, राष्ट्रीय चिंता, कि आज जिन चर्चाओं की हम बात कर रहे हैं उनमें एक जो बात ध्यान आती है कि तेजी से घट रही हिंदुओं की जनसंख्या, तेजी से घट रही हिंदुओं की जनसंख्या, यह राष्ट्रीय चिंता उन्होंने जताई है जिन्होंने या तो शादी की नहीं या अपनी विवाहिता भगाई है। धन्यवाद। मैं राजेश अवस्थी लावा आपसे विदा लेता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं कविताओं के साथ। धन्यवाद। यदि आप इनकी पुस्तक खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। गोष्ठी कवि के हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे द्वारा यहाँ पर प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गीतकार, कवि, साहित्यकार और गज़लकार एवं उनकी पुस्तकों का परिचय निरंतर कराया जा रहा है। इसी क्रम में आज हम ग्वालियर मध्य प्रदेश से आदरणीय वृंदावन मेवाड़ जी की यहाँ पर आपको परिचय कराने जा रहे हैं। मेवाड़ जी का अभी तक एक पुस्तक का प्रकाशन हो चुका है। इस प्रकाशन पुस्तक का नाम है निरंजना। शब्द निरंजना का प्रकाशन हो चुका है और यह प्रकाशन सन 2011 में किया गया था और मेवाड़ जी सन 1980 से साहित्य जगत में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गीतकार, कवि और गज़लकार और अन्य आपको परिचय के रूप में मिल रहे हैं। तो प्रस्तुत है मेवाड़ जी की यह रचना। शीर्षक है 7वां फेरा। पड़ गया है 7वां फेरा, उठ गया बरसात का डेरा, बादलों के पथिक अब थक कर रहे अज्ञात में विश्राम, बादलों के पथिक अब थक कर रहे अज्ञात में विश्राम, मुँह छिपा कर आज तक बैठी, मुँह छिपा कर आज तक बैठी, भौएं चढ़ाती घाम, मुँह छिपा कर आज तक बैठी, भौएं चढ़ाती घाम, दौड़ता निर्झर ठिठक ठहरा, दौड़ता निर्झर ठिठक ठहरा, पड़ गया है 7वां फेरा, उठ गया बरसात का डेरा, हरी चूनर
का उतरता रंग, हरी चूनर का उतरता रंग, हरी चूनर का उतरता रंग, चिड़चिड़ाता तपन से हर अंग, चिड़चिड़ाता तपन से हर अंग। देख परिवर्तन अचानक ये, देख परिवर्तन अचानक ये, भावनाएं कर उठी हुड़दंग, भावनाएं कर उठी हुड़दंग। उमस का पग पग लगा पहरा, उमस का पग पग लगा पहरा। उठ गया बरसात का डेरा, पड़ गया है सातवां फेरा, पड़ गया है सातवां फेरा, पड़ गया है सातवां फेरा। गोष्ठी कवि के हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे द्वारा यहाँ आपको प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गीतकार, साहित्यकार, गज़लकार और कवि एवं उनकी पुस्तकों का परिचय निरंतर कराया जा रहा है। इसी क्रम में आज हम ग्वालियर मध्य प्रदेश से आदरणीय अरविंद कुमार बरुआ जी को प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक आपने हनुमान चालीसा पढ़ी होगी, अभी तक आपने हनुमान चालीसा पढ़ी होगी। क्या कभी आपने मामा बाबा चालीसा पढ़ी है? नहीं। तो आइए इनकी यह रचना संग्रह का हम यहाँ स्वागत करते हैं। और अभी तक इनकी 3 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है, जिसमें प्रथम है हिंदी व्याकरण काव्य पद्य दर्शन, और दूसरी है मामा बाबा चालीसा, और तीसरी है पत्रिका जागरण संघ के 3 प्रधान संपादकों के भी ये संपादक है। और इनकी जो तीसरी पुस्तक है वो है सत्यनारायण व्रत, सत्यनारायण व्रत। तो यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आज हम सुनते हैं बरुआ जी को। सर्वप्रथम मैं अपनी बात एक चौकड़िया छंद से प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो आज के परिवेश में है। ध्यान चाहूँगा। जाने का हो रहो जो भारत, जाने का हो रहो जो भारत, भग रहे तन के न आरत, जाने का हो रहो जो भारत। जो जन गरे बेई तो यहाँ पे, जो जन गरे बेई तो यहाँ पे, लरम की छाती जारत, जाने का हो रहो जो भारत। दिन दोपहरें रातें दिन डूबे, दिन दोपहरें रातें दिन डूबे, निकरे आंसू ढारत, जाने का हो रहो जो भारत। नागो फनी को गाड़ तो फिर रहे, नागो फनी को गाड़ तो फिर रहे, केला लगे उखाड़त, जाने का हो रहो जो भारत। अरविंद उनकी कहे कौन से, अरविंद उनकी कहे कौन से, जो खीर को लगे बघारत, जाने का हो रहो जो भारत। भग रहे तन के न आरत, काहे रेता नावो चला रहे, काहे रेता नर नावो चला रहे, अपनी दारे गला रहे, काहे रेता नाव चला रहे। मुखिया माते होके हूँ तुम, कछु न उन समझा रहे, काहे रेता नाव चला रहे। बिरादरी बारन को हूँ तुम,
बिरादरी बारन को तुम आपस काए लड़ा रहे, काहे रेता नाव चला रहे। ताल पोखरियन को पानी, ताल पोखरियन को पानी, मगरे काए चढ़ा रहे, जा काहे रेता नाव चला रहे। अरविंद बिरछा नीम के ऊपर, अरविंद बिरछा नीम के ऊपर, करेला बेल चढ़ा रहे, जाने काहे रेता ना हो चला रहे। एक रचना मैं आज के परिवेश में गीत के द्वारा प्रस्तुत कर रहा हूँ। कब किससे हम कहें यहाँ पे, अरे कौन किसी की को सुनते, हंस बेचारे डर से छिप रहे, कौआ ही मोती चुनते। हंस बेचारे डर से छिप रहे, कौआ ही मोती चुनते। चारों ओर दिखाई दे रही मची फिरे या पाधापी, अपने लिए आज औरों को लात मारते हैं पापी। हक लेने धृतराष्ट्र यहाँ ताना बाना अब बुनते, हंस बेचारे डर से छिप रहे, कौआ ही मोती चुनते। जग चौपड़ विजय वरण करने, पासे कपट चले जा रहे, शकुनी मामा के द्वारा बेईमानी दाव बता जा रहे। पांचाली चीर दुशासन खींचे, धर्मराज आंखें मलते, हंस बेचारे डर से छिप रहे, कौआ ही मोती चुनते। मंदमती वाले ही यहाँ जबरन छाप छोड़ते हैं, अपना गीत सुनाने को औरों को ही तोड़ते हैं। लाल बुझक्कड़ तान छोड़ रहे, धर्मराज सिर को धुनते, हंस बेचारे डर से छिप रहे, कौआ ही मोती चुनते। देव की समान कई यहाँ बहनें जेलों में गुजारा करती हैं, अपने सगे भाइयों से बार बार मन में डरती। कंसकार नामों के अब तो, कंसकार नामों के अब यहाँ, अरे कोरे चेक यहाँ भुनते, हंस बेचारे डर से छिप रहे, कौआ ही मोती चुनते। औरों के दिल कोई दुखाना जिनका हरदम धर्म रहा, अपने लिए जोड़ना केवल जिनका ही निज कर्म रहा। फिर भी उनके जन्म दिवस में अरे फूल गुलाब के हम चुनते, हंस बेचारे डर से छिप रहे, कौआ ही मोती चुनते। जगह जगह प्रदूषण के संस्मरण आज सुने जाते, तोता मैना हातिम ताई के किस्से आज सुने जाते। अरे श्याम दीवानी मीरा के पद, श्याम दीवानी मीरा के पद कितने लोग अब सुनते हैं, हंस बेचारे डर से छिप रहे, कौआ ही मोती चुनते। आज के प्रबुद्ध लोगों के लिए बंद ये चाल लाइन। विज्ञ प्रबुद्ध साहित्य मनीषी तुमको आगे आना है, घृणित अमानवी कार्यों से देश को तुम्हें बचाना है। करो संखनन सद्भावों का, करो संखनन सद्भावों का, अरविंद तभी कान इनके सुनते, तभी कान इनके खुलते, हंस बेचारे डर से छिप रहे, कौआ ही मोती चुनते। हंस बेचारे डर से छिप रहे, कौआ ही मोती चुनते, हंस बेचारे डर से छिप रहे, कौआ ही मोती चुनते। अब एक गीत है, एक कवित्व रूप में एक सवैया। भव सागर पारे उतारने को मानस से ना हो भैया हिंदी, भव सागर पारे उतारने को मानस से ना हो भैया हिंदी। गोपाल की मीरा दीवानी भई और जाने सो जाने घनानंद हिंदी। रस खानई नंद के भोन गई और केशव चंद्र का हो गई हिंदी। बस भैया सुबान यशोदरासी, भैया सुबान यशोदरासी, साके तो सी भई साके तो हिंदी, भई यशोवान यशोदरासी
साकेत सी भई साकेत हिंदी, साकेत सी भई साकेत हिंदी। तो यदि आप इनका मामा बाबा चालीसा ग्रंथ संग्रह प्रकाशन संग्रह खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। गोष्ठी कवि के हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे द्वारा यहाँ प्रतिदिन आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गीतकार, साहित्यकार, रचनाकार, उपन्यासकार, गज़लकार एवं उनकी पुस्तकों का परिचय निरंतर कराया जा रहा है। इसी क्रम में आज हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश की आदरणीय डॉक्टर ज्योत्सना सिंह जी से। ज्योत्सना सिंह जी की अभी तक 2 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है, जिसमें प्रथम पुस्तक है अंतहीन पथ। अंतहीन पथ का प्रकाशन सन 2017 में किया गया एवं इनकी दूसरी पुस्तक है हाइकू छटा। हाइकू छटा, देखिए शीर्षक कितना बढ़िया है। हाइकू विधा का इतिहास बहुत पुराना है। यह एक जापानी शब्द है। आप किसी कवि की कल्पना देखिए कि कहाँ तक सोच रखता है कवि एक, और ऐसे कवि की जब रचना यहाँ सुनने को मिले तो कितना आनंद मिलेगा। तो सुनते हैं हम डॉक्टर ज्योत्सना सिंह जी को। जीना जानते हैं कविता। उम्र के हर पड़ाव की खुशियों में जीना जानते हैं हम। उम्र के हर पड़ाव की खुशियों में जीना जानते हैं हम। अदब से बुज़ुर्गों के तजुर्बे को अपनाना जानते हैं हम। ना हो कोई मायूस हमसे बेवजह दिल यूं ही दुखाकर। ना हो कोई मायूस हमसे बेवजह दिल यूं ही दुखाकर। अपने नेह को मलहम लगाकर बनाना जानते हैं हम। रिश्ते निभाते हैं हम, हर रिश्ता निभाते हैं हम, हर रिश्ता बड़ी शिद्दत और वफा से। निभाते हैं हम हर रिश्ता बड़ी शिद्दत और वफा से। रिश्तों में अपनापन खंगालना जानते हैं हम। कहाँ ठहरा है ये सरफिरा वक्त किसी के इंतज़ार में। कहाँ ठहरा है ये सरफिरा वक्त किसी के इंतज़ार में। वक्त के मिजाज पर अपने कदम बढ़ाना जानते हैं हम। न छिपाए नहीं कभी कोई राज हमने अपनों से। छिपाए नहीं कभी कोई राज हमने अपनों से। दिल की हर बात सरेआम सुनाना जानते हैं हम। आया है आपदा को जो ये वक्त, आया था आपदा का जो ये वक्त, वह भी गुजर गया। मुश्किलों में सब्र बांधना जानते हैं हम। बड़े उम्र के हर पड़ाव की खुशियों में जीना जानते हैं हम। अदब से बुज़ुर्गों के तजुर्बों को अपनाना जानते हैं। अब एक भगवान श्री कृष्ण के भगवान श्री कृष्ण के ऊपर एक छोटी सी एक है, उनके चरणों में नमन करते हुए। हर बात में होता है दीदार तेरा, हर बात में होता है दीदार तेरा। हर सांस में होता है एहसास तेरा। कौन कहता है अस्तित्व नहीं है तुम्हारा, कौन कहता है अस्तित्व नहीं है तुम्हारा। जन्म मरण का सब तो व्यापार है तेरा, जन्म मरण का सब तो व्यापार है तेरा। चलिए अब मैं एक रचना, मैं स्त्री हूँ। तुम कहते हो मैं कौन हूँ, तुम कहते हो मैं कौन हूँ। मिटाकर खुद को खोजती हूँ अपनी पहचान। सहकर तपन बेचैनियों में ढूंढती हूँ समाधान। कहती है हमारे घर की हर दीवार हमारी दास्तां। रसोई घर की हर आहट से आती है मेरे समर्पण की आवाज़। सुबह की पहली किरण से फैल जाता है प्रकाश। मैं वो हूँ तुम कहते हो मैं कौन हूँ। मैं सृष्टि का आधार हूँ, मैं हूँ तो तुम हो, मैं हूँ तो ये सृष्टि है। मुझे एक दिवस की पहचान में मत ढूंढो,
मुझे एक दिवस की पहचान में मत ढूंढो, मेरा एक दिवस नहीं है, मैं युगों युगों की दास्तां में हूँ। मैं सतयुग की शिवा जो दग्ध होकर शिव में हो गई थी समर्पित, मैं वो हूँ। मैं भूमिजा हूँ, भूमि में विलय होकर बनती हूँ सीता। मैं सदियों से जलकर देती रही अग्नि परीक्षा, मैं वो हूँ। मैं छीन कर लाई थी यम से तुम्हारे प्राण, मैं वो हूँ। तुम कहते हो मैं कौन हूँ? सुबह की ज़रूरतों से लेकर रात्रि के अंतिम पहर तक मैं हूँ। लज्जा के सोपानों पर खड़ी हुई संस्कारों के असंख्य सितारों का ज्योतिपुंज हूँ मैं। गहनी सघन गहरी पसरी हुई खामोशियों में बजती हुई पायल हूँ मैं। समर्पण और त्याग के संग पूजा की थाली हूँ मैं। पावनता और शक्ति का प्रतीक हूँ मैं। रिश्तों के ताने बानों में अपनेपन की सुगंध समेटे अनगिनत सुखों का आयाम हूँ मैं। मातृत्व की मिठास में पगी हुई दायित्वों का निर्वहन करने वाली एक माँ हूँ मैं। कहीं श्रद्धा, कहीं त्याग, कहीं विश्वास की अमर प्रेरणा में एक पत्नी हूँ मैं कहीं शोषित, कहीं पीड़ित, कहीं लांछनों के प्रहार से घायल एक बेबस लाचार स्त्री हूँ मैं। कतिपय चिंतकों की कहानियों में, कविताओं में एक उपेक्षित पात्र भी हूँ मैं। मुझे अभी पढ़ना और समझना शेष है। कामनाओं से मुक्त निस्वार्थ अनुभूतियों में सदैव गतिशील हूँ मैं एक स्त्री हूँ पुरुष की समझ से परे, मैं एक स्त्री हूँ पुरुष की समझ से परे। अब इसी क्रम में एक रचना आपको और प्रस्तुत करती हूँ जो माँ पर है। माँ की हर बात मुझ में आ गई है, माँ की हर बात मुझ में आ गई है। लगता है माँ मुझ में समा गई है। माँ की हर बात मुझ में आ गई है, लगता है माँ मुझ में समा गई है। दखल करती हूँ बच्चों की हर बात पर, दखल करती हूँ बच्चों की हर बात पर। अब सही और गलत की पहचान मुझ में आ गई है, लगता है माँ मुझ में समा गई है। अब टूटने नहीं देती हूँ किसी भी रिश्ते को, अब टूटने नहीं देती हूँ किसी भी रिश्ते को। दरारों की भरने की कला मुझ में आ गई है, लगता है माँ मुझ में समा गई है। नहीं जाता है कोई दरवाज़ों से मायूस होकर, नहीं जाता है कोई दरवाज़ों से मायूस होकर। अब खुशियाँ बांटने की आदत मुझ में आ गई है, लगता है माँ मुझ में समा गई है। नहीं करती हूँ फिजूल खर्ची अब बात बात पर, नहीं करती हूँ फिजूल खर्ची अब बात बात पर। पाई पाई का हिसाब रखने की आदत मुझ में आ गई है, लगता है माँ मुझ में समा गई है। सहेजने लगी हूँ विचारों को अचार पापड़ मुरब्बे की तरह, सहेजने लगी हूँ अपने विचारों को अचार पापड़ मुरब्बे की तरह। थाली संग अपनी बात रखना आ गई है, लगता है माँ मुझ में समा गई है, लगता है माँ मुझ में समा गई है। एक छोटे से मुक्तक के बाद अगली रचना प्रस्तुत करती हूँ। जिंदगी के सवाल की किताब का नहीं मुझे पता, जिंदगी के सवाल की किताब का नहीं पता। जोड़ बाकी गुणनफल का हिसाब नहीं पता। बहुत कमज़ोर हूँ ज़िंदगी के गणित में साहब, बहुत कमज़ोर हूँ ज़िंदगी के गणित में साहब। कहाँ से ढूंढ लाऊं इन उलझनों के जवाब, मुझे नहीं पता। कहाँ से ढूंढ लाऊं इन उलझनों के जवाब, मुझे नहीं पता। अब एक रचना जो प्रस्तुत करती, शीर्षक है जी चाहता है। जी चाहता है कुछ कर लूँ गुफ्तगू अकेलेपन से, जी चाहता है कर लूँ कुछ गुफ्तगू अकेलेपन से। कुछ बतिया लूँ अपनी परेशानियों से, आवाज़ को औजार बनाकर कुरेद लूँ अपने मन के जख्म। दर्द की सारी झटपटाहट एक बार में ही निकाल दूँ, सारी आह मिटा दूँ। बंद दरवाजे खिड़कियाँ रोशनदान सब खोल दूँ। आह बाहर से आसानी से निकल जाए, साफ सफाई कर दूँ जख्मों की। वक्त की धूल की मिट्टी को धो दूँ, जख्म के दर्द के हर जख्म पर लगा दूँ मलहम। बांध दूँ पट्टियाँ रंग बिरंगी औषधियों वाली, भर दूँ दर्द की हर जगह एक नया अपनी तरह का, अपने मिजाज का रंग जो सिर्फ मुझे भाए। जी चाहता है छू लूँ अपनी ख्वाहिशों का आसमां, तोड़ लाऊं सारे तारे ज़मीं पर, सजा दूँ अपनी दुनिया को
जो सिर्फ मेरी पसंद की हो। खींच लूँ इंद्रधनुष के सारे रंग, एक एक कर सारे रंग अपनी पसंद की दीवार को सजा दूँ और बाग बगीचे सारे रंग बिरंगे फूलों से महका दूँ अपने मन का गुलदान। तितलियों को लटका दूँ झालर बनाकर, मखमली अंदाज में मौज करें सिर्फ सादगी और भोलेपन के साथ। आरोप प्रत्यारोप झूठ फरेब को फेंक दूँ शहर के ठेकेदारों की हवेलियों में। दिखावटीपन प्रलोभन सरकारी कार्यालयों में चुन चुन कर फिकवा दूँ। पारंपरिक परिधान व्यवहार संस्कार और तौर तरीके भारतीयता का स्वाद सबको एक साथ परोस दूँ। शिव के प्रसाद सा बांट दूँ सबको बराबर बिना किसी पक्षपात के। फिर होगी मन के आंगन में एक जन्नत अपनी तरह की, खुशियों का पैगाम लिए हुए, खुशियों का पैगाम लिए हुए। धन्यवाद। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि रचनाकार एवं अन्य उनकी किताबों का परिचय प्रतिदिन देखने को मिल रहा है। नमस्कार, धन्यवाद। गोष्ठी कवि के हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे द्वारा यहाँ पर आपको प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गीतकार, रचनाकार, कवि, साहित्यकार, गज़लकार एवं उनकी पुस्तकों का परिचय निरंतर कराया जा रहा है। इसी क्रम में आज हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश की आदरणीय पुष्पा मिश्रा आनंद जी से। आनंद इनका उपनाम है। तो पुष्पा मिश्रा आनंद जी की अभी तक एक पुस्तक का प्रकाशन हो चुका है। इस पुस्तक का नाम है आनंद के पुष्प। आनंद के पुष्प का प्रकाशन सन 2022 में किया जा चुका है एवं इनकी अभी एक पुस्तक का प्रकाशन होना बाकी है जिसका शीर्षक है आंगन की तुलसी। आंगन की तुलसी का प्रकाशन जैसे ही हो जाएगा हम आपको सूचित करेंगे। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो सुनते हैं पुष्पा मिश्रा आनंद जी को। मैं आप लोगों के समक्ष एक गीत रखती हूँ, समर्पण। समर्पण गीत है। नारियों के ऊपर नारी की तुलना नदियों से की गई है, तो उसी पर मैंने अपने शब्द आप लोगों के सब करती हूँ। तुम्हें प्रेम करती हूँ, करती रहूँगी, नदिया सी बहती हूँ, बहती रहूँगी। पाहन ने रोका, बांधों ने बांधा, सागर से मिलती हूँ, मिलती रहूँगी। सागर से मिलती हूँ, मिलती रहूँगी। बचपन पहाड़ों पे निर्मल था पावन, वहाँ से निकल कर कठिन हो गया पथ, वहाँ से निकल कर कठिन हो गया पथ। मधुरता न छोड़ी, मधुरता न छोड़ी, मधुर ही रहूँगी। नदिया सी बहती हूँ, बहती रहूँगी। नदिया सी बहती हूँ, बहती रहूँगी। प्रेम की प्यासी प्रेम लुटाती, मिले कोई कैसे भी सब में समाती। मिले कोई कैसे भी सब में समाती। धरा पर में आई, धरा पर में आई, धरा सी रहूँगी। सागर से मिलती हूँ, मिलती रहूँगी। तुम्हें प्रेम करती हूँ, करती रहूँगी। जहाँ जिसने चाहा वहीं पर रुकी हूँ। सागर या ताल हो, गागर भरी हूँ। सागर या ताल हो, गागर भरी हूँ। पूजा के कल से बनकर, पूजा के कल से बनकर पावन रहूँगी।
नदिया सी बहती हूँ बहती रहूँगी, तुम्हें प्रेम करती हूँ करती रहूँगी। सागर में जाके सब भूल जाती, रूप रंग नाम अपना सब छोड़ देती, रूप रंग सारा में अपना सब छोड़ देती। समर्पण है प्रेम में, समर्पण है प्रेम में, सदा ही रहूँगी, तुम्हें प्रेम करती हूँ करती रहूँगी। सागर की लहरें बनके, सागर की लहरें बनके संगे रहूँगी, तुम्हें प्रेम करती हूँ करती रहूँगी। नदिया सी बहती हूँ बहती रहूँगी। अब मैं एक गीत आप लोगों को और सामने आप प्रस्तुत करती हूँ कि भगवान कृष्ण से प्रेम, अगर प्रेम करते हैं तो भगवान कृष्ण का प्रेम तो सबसे ज़्यादा अनमोल है। उन्हीं पर मैंने एक अपनी प्रार्थना लिखी है, तो मैं अब करती हूँ। न राधा बनाना न मीरा बनाना, न राधा बनाना न मीरा बनाना, मुझे मेरे कान्हा सुभद्रा बनाना, मुझे मेरी कान्हा सुभद्रा बनाना। ना मन में प्यार की, ना मन में प्यार की गागर भरी है, नहीं कोई मन में गुणों का खजाना, मुझे मेरे कान्हा सुभद्रा बनाना। तुम्हारे ही किस्से बचपन से सुनती, तब से ही तुमको मैं अपना समझती, तुम्हारे ही किस्से बचपन से सुनती, तब से ही तुमको मैं अपना समझती। समझा तुम्हें भाई, समझा तुम्हें भाई, तुम भी निभाना, मुझे मेरे कान्हा सुभद्रा बनाना, मुझे मेरे कान्हा सुभद्रा बनाना। तुम्हें रटते रटते उम्र बीतती है, माया ये तेरी मुझे घेरती है, माया ये तेरी मुझे घेरती है। न माया में रखे ना, न माया में रखे ना, न माया दिखाना, मुझे मेरे कान्हा सुभद्रा बनाना, मुझे मेरे कान्हा सुभद्रा बनाना। नरसी को हमने जब से सुना है, तब से लालच मन में बसा है, किसी काज में आके, किसी काज में आके दरस दिखाना, मुझे मेरे कान्हा सुभद्रा बनाना, मुझे मेरे कान्हा सुभद्रा बनाना। जन्म से मरण तक एक ही आशा, जन्म से मरण तक एक ही आशा, दुख की घड़ी हो तो देना दिलासा, दुख की घड़ी हो तो देना दिलासा। द्रौपदी की तरह मेरे, द्रौपदी की तरह मेरे लाज को बचाना, तुम ही मेरे कान्हा
सुभद्रा बनाना, मुझे मेरे कान्हा सुभद्रा बनाना। न मुरली सुनाना, न गीता सुनाना, न मुरली सुनाना, न गीता सुनाना, इसे भव से केवल पार लगाना, इसे भव से केवल पार लगाना। हर सांस पे काना, हर सांस पे काना, नाम लिखाना, मुझे मेरे कान्हा सुभद्रा बनाना। न राधा बनाना, न मीरा बनाना, मुझे मेरे कान्हा सुभद्रा बनाना, मुझे मेरे कान्हा सुभद्रा बनाना। मुझे मेरे कान्हा सुभद्रा बनाना। यदि कोई भजन गायक इनका यह स्तुति जो प्रार्थना अपने भजन संदर्भ में शामिल करना चाहता है तो आप हमारे चैनल के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। गोष्ठी कवि के हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं डॉक्टर रमेश त्रिपाठी मछंड। मछंड इनका उपनाम है। तो आज आपका परिचय हम जो कराने जा रहे हैं वो है डॉक्टर रमेश त्रिपाठी मछंड। त्रिपाठी जी विगत 15 वर्षों से साहित्य जगत में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इन्होंने कविता, गीत, गज़ल, दोहा, मुक्त छंद आदि पर बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गीतकार, गज़लकार, उपन्यासकार, साहित्यकार, कवि एवं उनकी पुस्तकों का परिचय निरंतर कराया जा रहा है। तो सुनते हैं आज त्रिपाठी जी को। शीर्षक है धरती माँ को भूल गए। मंदिर भूले मस्जिद भूले, मंदिर भूले मस्जिद भूले, धरती माँ को भूल गए। मंदिर भूले मस्जिद भूले, धरती माँ को भूल गए। भूले सुबह बनारस की हम, शाम अवध की भूल गए। शाम अवध की भूल गए, धरती माँ को भूल गए। प्यासे को पानी पिलवाना अपना पुण्य समझते थे, वन वृक्षों को जड़ से काटना बेहद पाप समझते थे। वन वृक्षों को जड़ से काटना बेहद पाप समझते थे। पेड़ों को पूजा जाता था, पेड़ों को पूजा जाता था, प्रथा पुरानी भूल गए। प्रथा पुरानी भूल गए, धरती माँ को भूल गए। मंदिर भूले मस्जिद भूले, धरती माँ को भूल गए। हर कंकड़ था खेल का साधन, हर पेड़ खिलौना था अपना। हर कंकड़ था खेल का साधन, हर पेड़ खिलौना था अपना। बाहर सब कुछ था घर जैसा, अपनों ही जैसा अपना। अपनों ही जैसा अपना। हंसते खेलते और डोलते, हंसते खेलते और डोलते, जीवन की मस्ती भूल गए। धरती माँ को भूल गए, धरती माँ को भूल गए। अगला बंद है। सब कुछ सबका रहा हमेशा, प्रकृति का उपहार सभी। सब कुछ सबका रहा हमेशा, प्रकृति का उपहार सभी।
जागे फिर भी अगर वह भी ना, जागे फिर भी अगर वह भी ना, दुख भी सांझे होंगे कभी, दुख भी सांझे होंगे कभी। जीवन की इस भाग दौड़ में, जीवन की इस भाग दौड़ में, जीने के मायने भूल गए, जीने के मायने भूल गए। धरती माँ को भूल गए, मंदिर भूले मस्जिद भूले, धरती माँ को भूल गए। भूले सुबह बनारस की हम, शाम अवधि की भूल गए। अगला बंद है। हरी भरी मखमली धरा है, लद गई अमृत तरु की डाली। हरी भरी मखमली धरा है, लद गई अमृत तरु की डाली। सरसों फूली टेसू फूले, सरसों फूली टेसू फूले, हो रही कोकिला मतवाली, हो रही कोकिला मतवाली। सुगंध भूल गए हैं माटी की, सुगंध भूल गए हैं माटी की। प्यार का बंधन भूल गए, प्यार का बंधन भूल गए। धरती माँ को भूल गए, मंदिर भूले मस्जिद भूले, धरती माँ को भूल गए। अगला है वन। प्राकृत संसाधन दोहन करके पृथ्वी का सीना छलनी किया। प्राकृत संसाधन दोहन करके पृथ्वी का सीना छलनी किया। धरा ने तुमको पाला पोसा, क्या तुमने बदले में दिया। धरा ने तुमको पाला पोसा, क्या तुमने बदले में दिया। सागर नदियाँ और हिमालय, सागर नदियाँ और हिमालय, झरने की कल कल भूल गए, झरने की कल कल भूल गए। धरती माँ को भूल गए, भूले सुबह बनारस की हम, शाम अवधि की भूल गए। अगला है वन। खनिज और रत्नों को देकर जिसने माला माल किया। खनिज और रत्नों को देकर जिसने माला माल किया। वन वृक्षों ने ऑक्सीजन दी, वन वृक्षों ने ऑक्सीजन दी, तुमको जीवन दान दिया, तुमको जीवन दान दिया। अपनी छाती पर अन्न उगाया, अपनी छाती पर अन्न उगाया। माँ की ममता भूल गए, माँ की ममता भूल गए। धरती माँ को भूल गए, धरती माँ को भूल गए। अंतिम बंद है। प्राकृतिक संरक्षण करोगे जब तुम, प्राकृतिक संरक्षण करोगे जब तुम, बात बनेगी सही तभी, बात बनेगी सही तभी। कुछ बातों को कह देता है प्राकृतिक तांडव कभी कभी, कुछ बातों को कह देता है प्राकृतिक तांडव कभी कभी। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ये सच्चाई भूल गए, ये सच्चाई भूल गए। धरती माँ को भूल गए, मंदिर भूले मस्जिद भूले, धरती माँ को भूल गए। भूले सुबह बनारस की हम, शाम अवधि की भूल गए। धरती माँ को भूल गए, धरती माँ को भूल गए। अभी हाल ही में कुछ समय पहले इस धरती पर एक ऐसा दौर आया था जहां ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत आवश्यक हो गई थी। इस रचना में हमको यह बताया गया है कि आप धरती से उत्पन्न होने वाली चीज़ों पर ध्यान दीजिए, ज़रूरी है पेड़ लगाना। नमस्कार, धन्यवाद।